गुड मॉर्निंग बच्चों, सबका फिर से आर के पैकेट में स्वागत है। हम लोग आज से पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ेंगे आज से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं। यहाँ आज से हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पहले देख लेते हैं, यानी इसका शॉर्ट टर्म में होता है एस, इसको बोलते हैं एसआई, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद में होता है पी, पी से क्या होता है प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं मूलधन। इसके बाद में होता है आर से रेट, दर। इसके बाद में टी से होता है समय, टाइम। ये होता है अमाउंट, मिश्र धन। कितना होता है मूलधन, किसको बोलते हैं? जो पैसा लिया जाता है ना उसको मूलधन बोलते हैं। मान लिया कोई बैंक से पैसा उधार लिया और 10,000 पैसा उधार लिया, 10,000 को क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। और दर, रेट, जितना परसेंट के दर से ब्याज लेगा उसको बोलेंगे रेट। समय, जितना समय के लेगा उसको समय बोलेंगे अमाउंट। अब अमाउंट किसको बोलेंगे? अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जितना होगा उस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे एसआई, एसआई का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू रेट, परसेंट में। ये क्या होगा? परसेंट में आंसर आया। इसके बाद में होता है एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर, परसेंट। ये क्या होगा? रुपया में। यहाँ पे लिखे क्या कि रेट में टाइम से गुना करेंगे परसेंट में ऐसा आएगा, और फिर प्रिंसिपल रेट और टाइम गुना करेंगे तो रुपया में। जैसे में मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे दिए हुआ है टाइम बराबर 3 ईयर दिए हुआ है। इसके बाद में रेट दिया हुआ है 5%। तो अब बोलेंगे इसका एस आई कितना होगा? एस आई, तो एस आई इसका कितना होगा? एस आई लिखे रेट इंटू टाइम, मतलब 5 में 3 से गुना करेंगे, क्या होगा? 5 में 3 से गुना करेंगे, परसेंट में आएगा कितना? 15% आ गया। कोई भी वस्तु, कोई भी सामान अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%। तो प्रिंसिपल इसका कितना मानेंगे? प्रिंसिपल 100%। प्रिंसिपल 100%, तो इसका एस आई कितना? 15%। अब बोलेंगे इसका अमाउंट कितना होगा? अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल कितना है? 100, और इसका एस आई कितना है? एस आई है 15%। अमाउंट कितना हो जाएगा? 115%। 115% हो जाएगा। अमाउंट 100%, और इसका एस आई कितना है? 15%, और इसका यानी अमाउंट कितना है? 115%, और प्रिंसिपल इसका मूलधन है 100%। उसी तरह अगर एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, 10,000, और रेट दिए हुआ है 3%, और टाइम दिए हुआ है 5 साल। टाइम दिए हुआ 5 साल, इसका ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो अभी बताइए कि ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? रेट में टाइम से गुना करेंगे, परसेंट में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एस आई निकालेंगे, किसका? प्रिंसिपल का। तो कितना एस आई निकालेंगे तो कितना होगा? 3 गुने 5, परसेंट में है तो कितना हो जाएगा? 15%। अब 15% किसका निकाल लेंगे? प्रिंसिपल का 15% निकलेंगे, और क्या हो जाएगा? एस आई निकाल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 10,000 है। 10,000 का 15% निकालेंगे तो क्या होगा? परसेंट से 2 को 0 कट गया, आंसर कितना आया? 1500। इसका एस आई कितना आ गया? 1500। अब क्या बोले कि अमाउंट, अमाउंट 115%, जैसे 15 5 थी 15%, और 100 में जोड़ेंगे 15 तो कितना? 115%। तो अब इसमें 1500 आ गया। अब 1500 को ऐड करेंगे प्रिंसिपल में, एस आई है तो एस आई प्लस में प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? अमाउंट। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1500 प्लस 10,000 कितना होगा? 11,500। 11,500 आया। अब क्या करते कि अगर अमाउंट डायरेक्ट ये निकालना है
तो हम 115 से गुना करते, 115 से गुना करते तो इतना आ जाता 11,500 आता आंसर। जिससे मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट कितना है 115%, प्रिंसिपल कितना है 10,000। 10,000 में डायरेक्ट 115% से गुना करेंगे, परसेंट से 2 को जीरो खत्म हो गया, 115 पर कितना जीरो 2 को जीरो, इतना ही आया ना यहाँ पे, कितना आया। तो इतना लिख कर हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, एस आई बराबर रेट इंटू टाइम होगा परसेंट में। अब क्या करेंगे, रेट में टाइम से गुना करेंगे और जितना परसेंट आएगा उतना क्या होगा, प्रिंसिपल का मूलधन का हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एस आई परसेंट में लिखे, जैसे मैं यहाँ पे लिखे है मूलधन गुने टाइम गुने दर रुपया में है। जैसे में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे में दिया हुआ है पी बराबर दिए हुए है 7,000 और रेट बराबर दिए हुए है 4% और टाइम दिए हुआ है 3 साल के लिए। तो इसका निकालना है हमको ब्याज। तो ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, हमको एस आई निकालने के लिए परसेंट में क्या होगा, रेट में टाइम से गुना करेंगे। तो 12 में यानी 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12%। डायरेक्ट इसका 12% हम लोग निकाल लेंगे, इसका 12% निकालेंगे। 7,000 का अगर 12% निकालेंगे तो क्या होगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब आएगा आंसर कितना, 12 सत्ते 84 और 1 जीरो बैठाएंगे 840। इसका क्या होगा, एस आई आ गया 840। तो पहले क्या करना है, इसको ई वाला का ध्यान में रखना है, ठीक है, ये वाला ध्यान में रखना है। डायरेक्ट निकालना है, प्रिंसिपल में क्या करना है, रेट से गुना करना है, रेट और टाइम, एस आई निकाल लेना है रेट और टाइम से, परसेंट में आ जाएगा। और प्रिंसिपल में डायरेक्ट गुना करना है, एस आई निकाल जाएगा। अगर निकालना है अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि एस आई जितना आएगा उसमें प्रिंसिपल में 100% में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे, अमाउंट निकल जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना। अब इसके बाद में आज इतना ही तक रहने देते हैं, अगला वीडियो हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो इतना ही तक रहने देते हैं।